मसीह के बाबरकत और जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज मुझे इस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है। वो सिर्फ एक जुमला नहीं, वो हमारे मसीह जिंदगी का किरदार है, वो हमारे ईमान का रास्ता है और वो हमारी किरदार का आईना है। और ये वो सवाल है जो आज खुदा का कलाम हमारे सामने रखता है कि क्या मेरा मिजाज मसीह जैसा है। और सोचने की बात यह है कि क्या मेरा मिजाज मसीह जैसा है, क्या मेरी सोच, क्या मेरी खिदमत, क्या मेरी फरमाबरदारी मसीह जैसी है। अगर हम खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से देखें तो फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 11 आयत के आखिर तक पढ़ें तो उसमें पौलुस रसूल अपनी कलीसिया को एक अजीम तालीम देता है। वो पहले उन्हें ईमानदारी, इत्तेहाद, फिक्र और खिदमत की दावत देता है और फिर वो हमारी नजरें किसी आम इंसान की तरफ नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह की तरफ उठाता है और बड़े बुलंद आवाज में कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का पिता। अजीजों, ये कोई आम मिजाज नहीं था। मसीह का मिजाज कोई आम मिजाज नहीं था। पौलुस रसूल कहते हैं, यानी ये ईमानदारों, अपने मेयार को दुनिया से ना लो, अपने मिजाज को लोगों के रवैयों से ना बनाओ, बल्कि मसीह को देखो, उसके दिल को देखो, उसकी फरमाबरदारी को देखो और सबसे बढ़कर उसकी कुर्बानी को देखो। पौलुस रसूल कहता है कि वो अज़ल से जलाल में था, वो मामूर नहीं हुआ, वो मामूर नहीं हुआ, वो असल से जलाल में था। ना तो वो खुदा भी था, वो बेटा भी था, वो इंसान भी था और इसके साथ साथ वो जलाल का मालिक भी था। और मगर हैरत की बात यह है कि उसने अपने मर्तबे को पकड़े रखने की चीज ना समझा, बल्कि उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, और वो भी हम सबके लिए। और यहाँ से हमें मसीह के मिजाज की पहली रोशनी मिलती है कि जो मसीह का मिजाज है वो खुद गर्जी का नहीं मिजाज बल्कि फरोतनी का मिजाज है। अगर हम देखें तो दुनिया कहती है कि अपना हक पकड़ो, लेकिन मेरा और आपका मसीह कहता है कि मोहब्बत के लिए अपने आप को भी दे दो। दुनिया कहती है कि जहां कहीं फायदा मिले लोग तुम्हारी खिदमत करें, लेकिन मसीह कहता है मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने खुदा होना छोड़ दिया, हरगिज़ नहीं, बल्कि उसने खादिम की सूरत इख्तियार की ही। वो आसमान से जमीन तक आया, वो तख्त से चढ़ने तक आया, वो फरिश्तों की हमत से इंसानों की नफरत तक आया, वो जलाल से खिदमत तक आया। ये है मेरे और आपके मसीह का मिजाज। वो मालिक होकर भी झुका, वो पाक होकर भी गुनाहगारों के दरमियान रहा, और वो बेऐब होकर भी सलीब तक गया, और वो बादशाह होकर भी क्या बना, खातिम बना। ये है मेरे और आपके मसीह का मिजाज। मेरे अजीजों, अगर हम मसीह के फॉलोवर्स हैं तो हमारा मिजाज भी मसीह जैसा होना चाहिए। हमारा किरदार, हमारा मिजाज किसी जैसा होना चाहिए, मसीह जैसा होना चाहिए। अगर हम पतरस में देखते हैं, नए आदमी की तरफ आते हैं, तो पतरस को क्या था, उसे अपने आप पर बहुत फख्र था, लेकिन जब उसने मसीह को पहचाना, मसीह की मोहब्बत को पहचाना, उसके दिल को पहचाना, तो अपना सब कुछ खो बैठा और मसीह के पीछे हो लिया। उसका जिंदगी का जो मकसद था वो उसकी अपनी जिंदगी का नाम बना, बल्कि मसीह का नाम उसने अपने आगे रखा। ये है मसीह का मिजाज। स्तिफनस को देखते हैं कि जब उसे संसार किया जा रहा था, उस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन उसने किसी के लिए बददुआ नहीं चाही। उसने क्या किया, खैर दुआ की, माफी की दुआ की। ये कोई आम मिजाज नहीं है, ये वो मसीह का मिजाज है। और ये वही मिजाज है जो सलीब तक गया और उसने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अजीजों, याद रखेंगे सब मिसालें मसीह की तरफ इशारा है। पतरस, पौलुस और स्तिफनस, ये सब अपने आप में रोशनी नहीं थे, बल्कि मसीह इनमें क्या था, रोशनी था। लेकिन अगर हम देखते हैं जिनमें हमें रोशनी नजर आती है, जो खिदमत नजर आती है, जो कुर्बानी नजर आती है, जो फरोतनी नजर आती है, और वो मसीह के नाम की है। फिर कलाम मुकद्दस कहता है कि पौलुस आगे कहता है कि मसीह मौत तक बढ़कर सलीबी मौत तक क्या रहा, वफादार रहा। फिर खुदान का कलाम इसी वास्ते कहता है कि उसे सब नामों से ज्यादा सरबुलंद किया गया और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है, आला है।
मसीह का मिजाज सिर्फ गाने गाना, दुआ करना, गीत गाना तक महदूद नहीं है, या दुआ में हाथ उठाने तक महदूद नहीं है, बल्कि मसीह का मिजाज आपके रवैयों में नजर आता है, मसीह का मिजाज आपके किरदार में नजर आता है, मसीह का मिजाज आपके उठने बैठने में, बातचीत में नजर आता है, मसीह का मिजाज आप में ज़ाहिर होता है। क्योंकि बगैर मसीह के मिजाज के तो खिदमत भी फख्र बन सकती है, बगैर मसीह के मिजाज के आपकी जो तालीम है वो भी गरूर बन सकती है, मगर जब दिल में मसीह का मिजाज आता है तो इंसान बदल जाता है, जुबान नरम हो जाती है, आंखें रहम के लिए तैयार हो जाती हैं और हाथ खिदमत के लिए तैयार हो जाते हैं और दिल फरमाबरदारी की तरफ झुक जाता है और ये जिंदगी के जलाल की तरफ इशारा करता है। क्योंकि आखिरकार हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी क्योंकि यीशु मसीह खुदावंद है। लेकिन मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो उस दिन से पहले ही अपने दिल में झुकेगा, मुबारक है वो जो आज ये कहेंगे, खुदावंद यीशु तू मेरा नमूना है, तू मेरा खुदावंद है, मेरी जिंदगी का मरकज सिर्फ तू ही है और मेरी इज्जत नहीं बल्कि मैं तेरा जलाल चाहता हूँ। आज याद रखने की बात है, इस अनुमान को अपने साथ लेके जाने की बात है कि हमें कैसा मिजाज रखना है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। शुक्रिया।